हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडीज फॉर में। हम क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 7 रिडोक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्लासिकल डेफिनेशंस पढ़ी थी। इसमें हमने पढ़ा था जब भी किसी सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो जाए, या तो ऑक्सीजन ऐड हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो, या फिर इसका उल्टा क्या, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो, या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो। जब भी ये वाली कंडीशन होगी, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होगा, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो जाए, तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ये प्रोसेस क्या होगा? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। और हमने पढ़ा था रिडक्शन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, या तो ऑक्सीजन रिमूव हो या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो, और इसका उल्टा क्या था? या तो एडिशन हो हाइड्रोजन का, या तो हाइड्रोजन का एडिशन हो, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो। जब भी ये वाली कंडीशन होगी तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिडक्शन। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। और उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल किया था प्रॉब्लम 7.1। इस प्रॉब्लम 7.1 में हमने एक जो थर्ड पार्ट था इसका वो किया था। इस थर्ड पार्ट में क्या दिया गया था? इस थर्ड पार्ट में दिया गया था 2Na प्लस H2 2NaH। जब हमने इसको सोल्व किया था, अगर हम इस पार्ट को देखें, इसमें हमें क्या लग रहा है? इस पार्ट में हमें लग रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन Na के साथ जाकर ऐड हो रहा है और इसको यहाँ पर Na को रिड्यूस कर रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था? ये क्वेश्चन था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। इस क्वेश्चन में जब हमने सोल्व किया तो इसमें हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। किससे? सोडियम से। तो हाइड्रोजन यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था। किसके मुकाबले में? किसके कंपैरिजन में? सोडियम के कंपैरिजन में। तो हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर सोडियम के साथ जाकर ऐड हो रहा था। तो जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जाकर ऐड होता है, किसी सब्सटेंस के साथ जाकर ऐड होता है, तो ये क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सोडियम में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर आकर ऐड हो रहा है, तो सोडियम का क्या हो रहा है? सोडियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना कि रिडक्शन। ये हमने यहाँ पर देखा था। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है, यही जो हमने क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ी थी उस डेफिनेशन का ये ड्रॉबैक है। यानी उस डेफिनेशन में तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हाइड्रोजन ऐड होगी किसी सब्सटेंस के साथ तो रिडक्शन होगा, लेकिन इस एग्जाम्पल में क्या था? इस एग्जाम्पल में था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये सोडियम के साथ जाकर ऐड होता है, तो यहाँ पर ये इसको रिड्यूस कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो सोडियम का यहाँ पर क्या हो रहा था? सोडियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, ना कि रिडक्शन। उसी तरीके से सोडियम यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। सोडियम यहाँ पर जाकर हाइड्रोजन के साथ ऐड होगा और हाइड्रोजन को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। तो ये हमने पढ़ा था और यही इसकी कुछ ड्रॉबैक्स होती हैं। तो जो हमने क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ी थी उसके आधार पर, उसके बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब जब यहाँ पर जो हमारी क्लासिकल डेफिनेशन है उनमें कमियाँ आ गई, उनके अनुसार या उनके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ये हमारा ड्रॉबैक हो गया या फिर ये क्वेश्चन हमारा एक्सेप्शन हो गया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग जो रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं वो हम देखेंगे। अब वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द रिएक्शन। अब हम कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। पहली रिएक्शन क्या है? 2Na प्लस Cl2 क्या पर बना? 2NaCl बना। इसी तरीके से 4Na प्लस O2 2Na2O सोडियम ऑक्साइड बना। यहाँ पर हमने सोडियम लिया 2Na प्लस सल्फर, यहाँ पर क्या बन गया? Na2S सोडियम सल्फाइड बना। आर रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज
in each of these reaction sodium is oxidized due to the addition of either oxygen or more electronegative element to sodium। अब ये जो तीन रिएक्शन हमने पढ़ी, ये तीनों की तीनों रिएक्शन हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है। ये रेडॉक्स रिएक्शन इसलिए हैं क्योंकि इन तीनों रिएक्शन में जो सोडियम है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि सोडियम के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर ऐड हो रहा है। वो कैसे? यहाँ पर सोडियम देखिए, और ये यहाँ पर इससे क्लोरीन ऐड हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर सल्फर। क्लोरीन भी क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन भी क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सल्फर भी क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्लोरीन इसके साथ जाकर ऐड हो रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। O2 इसके साथ जाकर ऐड हो रहा है, सोडियम को ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। सल्फर सोडियम के साथ जाकर यहाँ पर ऐड हो रहा है, सोडियम को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। साइमल्टेनियसली chlorine, oxygen and sulfur are reduced because to each of these the electropositive element sodium has been added। साथ ही साथ इन रिएक्शन में सोडियम तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, साथ ही साथ इन रिएक्शन में क्या हो रहा है? जो हमारा क्लोरीन है वो रिड्यूस हो रहा है। क्लोरीन रिड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लोरीन से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। यहाँ पर इन रिएक्शन में अगर हम देखें, जो सोडियम है वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, वो क्लोरीन के साथ जाकर ऐड होगा। अब जब भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसी सब्सटेंस के साथ जाकर ऐड होता है तो वो क्या करता है? वो उस सब्सटेंस को रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोरीन को रिड्यूस करेगा, ये वाला सोडियम ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा, ये वाला सोडियम सल्फर को रिड्यूस करेगा। तो इस रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन भी देखा गया और यहाँ पर इसी रिएक्शन में हमारा रिडक्शन भी देखा गया। तो ये तीनों रिएक्शन हमारी क्या हैं? ये तीनों रिएक्शन हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है। ये हमने यहाँ पर इसको देखा। ये तीनों रिएक्शन क्या है? हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। फ्रॉम आवर नॉलेज of chemical bonding we also know that sodium chloride, sodium oxide and sodium sulfide are ionic compound and perhaps better written as Na positive Cl negative, Na2 positive O2 negative and Na2 positive S2 negative। हम जानते हैं कि जो हमारे ये तीन कंपाउंड हमने पढ़े हैं, तीन कंपाउंड यहाँ पर हमने देखे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम सल्फाइड। ये तीनों के तीनों कंपाउंड क्या हैं? ये तीनों के तीनों कंपाउंड हमारे आयोनिक कंपाउंड है। तो इन कंपाउंड को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इस कंपाउंड को हम लिख सकते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इस कंपाउंड को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? Na2 पॉजिटिव और यहाँ पर O2 नेगेटिव। इसी तरीके से इस वाले कंपाउंड को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? Na2 पॉजिटिव और यहाँ पर सल्फर 2 नेगेटिव। क्योंकि ये तीनों के तीनों कंपाउंड हमारे क्या हैं? ये तीनों के तीनों कंपाउंड हमारे आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम है वो आयनिक फॉर्म में, अगर हम इसको यहाँ पर देंगे 2Na पॉजिटिव, यहाँ पर देखें Cl ये हमारा नेगेटिव रूप में होता है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 2NaCl, यह पॉजिटिव होता है या हमारा नेगेटिव पार्ट होता है। तो ये हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं। अब इन कंपाउंड्स पे हमारे क्या आ गए? चार्जेस आ गए। डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस ऑन द स्पीसीज प्रोड्यूस सजेस्ट अस टू रीराइट द रिएक्शन 7.1 to 7.14 इन द फॉलोइंग मैनर। अब यहाँ पर हमारे जो ये हमारे आयनिक कंपाउंड है, इनमें हमने चार्ज दिखा दिया, इनके ऊपर क्या है? चार्जेस है। तो इन्हीं चार्जेस की वजह से जो हमने तीन रिएक्शन ऊपर पढ़ी, उन तीनों रिएक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वो तरीके क्या हैं? वो तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। अब हमारी पहली रिएक्शन थी 2Na प्लस Cl2, यहाँ पर हमारा बना 2NaCl। ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ी थी। अब इस रिएक्शन को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पर 2Na है, यहाँ पर Cl2 है और ये 2NaCl है। अब ये 2NaCl कैसे बना होगा? यहाँ पर अगर हम देखें, ये सोडियम हमारा क्या है? सोडियम हमारा मेटल है। और मेटल कैसे सब्सटेंस होते हैं? मेटल हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्सटेंस होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब होता है जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। और क्लोरीन हमारा यहाँ पर क्या है? क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रो नेगेटिव सब्सटेंस है।
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सोडियम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिलीज करेगा या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या एक्सेप्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। तो इस रिएक्शन में क्या है? यहाँ पर इस रिएक्शन में Na हमारे पास क्या है? Na के 2 एटम हैं, Na हमारे पास 2 मोल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2Na क्या करेगा? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2Na 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और 2Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 2Na ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्लोरीन। Na ने तो क्या कर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्लोरीन, और क्लोरीन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में 2 प्रोसेस हो रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। सोडियम ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो वो 2Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो क्या होगा? उस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो चार्ज कैसा आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस हो रहे हैं। इसी तरीके से इस रिएक्शन में सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए उनको गेन किए ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। इसी वजह से सोडियम पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस हुए तो 2 ये और 1 पॉजिटिव चार्ज, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन 2 गेन हुए तो 1 ऑक्सीजन पर यहाँ पर आ गया 2 नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से तीसरी रिएक्शन देखिए। तीसरी रिएक्शन में 2Na ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सल्फर ने यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो यहाँ पर क्या हो गया? सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस हो रहे हैं, पहला प्रोसेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोसेस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर कन्वीनियंस, ईच ऑफ द अबव प्रोसेसेस can be considered as 2 separate steps, one involving the loss of electron and the other the gain of electron. कन्वीनियंस के लिए हमारे जो 2 प्रोसेस हो रहे हैं, 2 प्रोसेस कौन से? एक में तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और दूसरे प्रोसेस में क्या हो रहा है? हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो हमारे जो 2 प्रोसेस हो रहे हैं, उन 2 प्रोसेस को हम 2 अलग अलग स्टेप्स में लिख सकते हैं। पहला स्टेप्स हमारा क्या होगा? पहला स्टेप होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला और दूसरा स्टेप होगा हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला। एज एन इलस्ट्रेशन we may further elaborate one of these, say the formation of sodium chloride. तो इलस्ट्रेशन के लिए जो हमारी पहली रिएक्शन थी, पहली रिएक्शन क्या? 2Na प्लस Cl2 2NaCl। इस रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं? इस रिएक्शन को हम 2 स्टेप्स में लिख सकते हैं। तो वो स्टेप्स यहाँ पर आप देख लीजिए। पहला स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप है हमारा 2Na ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, किस में कन्वर्ट हो गया? 2Na पॉजिटिव में। इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं, 2Na हमारे पास, इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? 2Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। वही तो लिखा गया यहाँ पर। 2Na किस में कन्वर्ट हो गया? 2Na पॉजिटिव में। Na पॉजिटिव में कब कन्वर्ट होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि यहाँ पर एटम कितने हैं सोडियम के? सोडियम के एटम यहाँ पर 2 हैं, तो एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा 1 करेगा, तो दोनों कितने करेंगे? दोनों 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। इसी तरीके से ये हो गया हमारा पहला स्टेप्स। दूसरा स्टेप हमारा क्या है? दूसरा स्टेप है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन के यहाँ पर कितने एटम है? Cl2 2 हैं। तो क्लोरीन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा स्टेप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Each of the above step is called a half reaction, which explicitly shows involvement of electron. तो जो ये हमारे 2 स्टेप हैं,
ये दोनों स्टेप क्या कहलाती हैं? ये दोनों स्टेप कहलाती है हमारी हाफ रिएक्शन। यानी ये वाला जो स्टेप है ये भी हाफ रिएक्शन कहलाएगी हमारा, और जो ये वाला स्टेप है ये भी हमारे क्या कहलाएगी? हाफ रिएक्शन कहलाएगी। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर दूं, एक हाफ रिएक्शन हमारी ये वाली है हाफ रिएक्शन, और दूसरी हाफ रिएक्शन हमारी ये वाली है। अब इन दोनों हाफ रिएक्शन को अगर मैं ऐड कर दूं, क्योंकि रिएक्शन को हम ऐड कर सकते हैं, तो ये देखिए इन दोनों रिएक्शन को हमें क्या करना है? इन दोनों हाफ रिएक्शन को हमें ऐड करना है। तो जब भी हम रिएक्शन ऐड करते हैं तो रिएक्शन के जो ऑपोजिट साइड होते हैं वो कैंसिल हो सकते हैं। जैसे कि ये लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये इधर ये राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैंसिल हो सकते हैं। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो बचा क्या हमारे पास? इधर लेफ्ट साइड में हमारे पास बचा 2Na, इधर लेफ्ट साइड में हमारे पास बचा Cl2, इधर राइट साइड में हमारे पास बचा 2Na पॉजिटिव, इधर राइट साइड में हमारे पास बचा 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर देखें 2Na प्लस Cl2, 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। और आपको पता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों अट्रैक्ट कर क्या बना लेंगे? ये दोनों अट्रैक्ट करके कंपाउंड बना लेंगे 2NaCl। तो यही तो हमारी रिएक्शन है जो हमने सबसे पहले रिएक्शन पढ़ी, 2Na प्लस Cl2 2NaCl। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने यहाँ पर समझा कि जब भी हम दो हाफ रिएक्शन को ऐड करेंगे तो इस हाफ रिएक्शन से जो रिएक्शन हमारी निकलेगी वो रिएक्शन होगी हमारी कंप्लीट रिएक्शन। यानी ये दो हमारी हाफ रिएक्शन है, इन दोनों हाफ रिएक्शन को जब हमने ऐड किया तो हमारी कौन सी रिएक्शन बनी? हमारी एक कंप्लीट रिएक्शन बन गई। तो हाफ रिएक्शन को ऐड करके हम कंप्लीट रिएक्शन भी बना सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ये हाफ रिएक्शन और ये भी हाफ रिएक्शन। Reaction 7.12 to 7.14 suggest that half reaction that involve loss of electron are called oxidation reactions. Similarly, the half reaction that involve gain of electrons are called reduction reaction. अब यही हमारा मेन पार्ट था इस टॉपिक का। मेन पार्ट क्या था? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के टर्म में ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, वो ये निकल के आया। इन तीनों रिएक्शन को देखकर हमने क्या समझा? इन रिएक्शंस को देखकर हमने समझा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वो रिएक्शन कहलाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसके ऑपोजिट जिन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा वो रिएक्शन कहलाएगी हमारी रिडक्शन रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शन अगर हम देखें, इन दोनों रिएक्शन को अगर हम देखें तो जो फर्स्ट रिएक्शन है 2Na पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन बने से, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। तो ये वाली रिएक्शन हमारी क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन हमारी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जब ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो रहा है हमारा सोडियम। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली ये जो सेकंड रिएक्शन है इसमें हमारा क्या हो रहा है? इसमें हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? हमारा रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। और इस रिएक्शन में जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये रिएक्शन कैसी है? ये रिएक्शन हमारी रिडक्शन रिएक्शन है। और जब रिडक्शन रिएक्शन हो रही है तो कुछ ना कुछ सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होगा। तो कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है? क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन किसका हो रहा है? क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। तो ये वाला पार्ट आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से ये वाली दो रिएक्शन और देख लीजिए। इन दो रिएक्शन में अगर हम देखें 2Na इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यानी ये वाली रिएक्शन कौन सी है? ये वाली रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर सोडियम क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसी तरीके से ऑक्सीजन यहाँ पर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये वाली रिएक्शन हमारी कौन सी हो गई? रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है।
इसी तरीके से इस वाले सोडियम में इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये वाली रिएक्शन हो गई हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली सल्फर यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, H2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन हो गई रिडक्शन रिएक्शन हो रही, तो यहाँ पर सल्फर क्या हो रहा है, सल्फर रिड्यूस हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड oxidation and gain of electron is called reduction. It may not be out of context to mention here that the new way of defining oxidation and reduction has been achieved only by establishing a correlation between the behavior of species as per the classical idea and their interplay in electron transfer exchange. तो यहाँ पर हमें ये भी मेंशन करना है कि जो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को नई तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के टर्म में डिफ़ाइन कर रहे हैं, वो हमने कहाँ से लिया, वो हमने लिया जो हमने क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ी थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। क्योंकि क्लासिकल डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो इलेक्ट्रॉन का गेन और इलेक्ट्रॉन का लॉस जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव के टर्म में पढ़ा, वो हमने किस में पढ़ा था, क्लासिकल डेफिनेशन में पढ़ा था। उसी क्लासिकल डेफिनेशन के आधार पर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का चेंज देखा कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इसी के टर्म में हमने फिर क्या दिया, इसी के टर्म में हमने दिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन। तो क्लासिकल डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी उसी के आधार पर हमने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का जो हमारा प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का जो हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, उसको हमने डिफ़ाइन किया और उसको डिफ़ाइन करने के बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन और जो रिडक्शन रिएक्शन है उनकी हमने यहाँ पर डेफिनेशन दी। इन रिएक्शंस 7.12 to 7.14, sodium which is oxidized act as a reducing agent because it donates electron to each of the element interacting with it and thus help in reducing them. Chlorine, oxygen and sulfur are reduced and act as a oxidizing agent because these accept electron from sodium. अब यहाँ पर दो टर्म आई, पहली टर्म है रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरी जो हमारी टर्म है वो है हमारी यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है ये समझना भी इम्पोर्टेंट है। तो जो हमने रिएक्शन देखी, उस रिएक्शन में मैं आपको एक बार फिर से वो रिएक्शन दिखा देता हूँ। पहली रिएक्शन क्या थी, यहाँ पर 2Na में यहाँ पर क्या हो रहा था, Cl2 जुड़ रहा था और यहाँ पर क्या बन रहा था, हमारा 2Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन रहा था। अब इस रिएक्शन में यहाँ पर देखिए, इस रिएक्शन में सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और क्लोरीन क्या कर रहा है, यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब इस रिएक्शन में देखिए, जो सोडियम है उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, सोडियम ने यहाँ पर क्या किया, सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन है उसको लॉस किया। अब इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन गेन किसने किए, ये इलेक्ट्रॉन गेन किए क्लोरीन ने। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये वाला रिएक्शन हमारी क्या हुई, ये वाली रिएक्शन हुई हमारी रिडक्शन रिएक्शन। अब इस रिडक्शन रिएक्शन को कराने में कौन मदद कर रहा है, इस रिडक्शन रिएक्शन को कराने में यहाँ पर सोडियम मदद कर रहा है, सोडियम हेल्प कर रहा है। किस तरीके से, अगर सोडियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस ना करता तो क्या यहाँ पर क्लोरीन का रिडक्शन हो पाता, क्लोरीन का रिडक्शन यहाँ पर नहीं हो पाता। जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए तभी तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उसका रिडक्शन हो गया। तो क्लोरीन का रिडक्शन कराने में हमारा सोडियम हेल्प कर रहा है क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो जब क्लोरीन का रिडक्शन कराने में सोडियम ने हेल्प की तो सोडियम हमारा यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम हो गया हमारा यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों,
क्योंकि ये रिडक्शन कराने में हेल्प कर रहा है। जो भी रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे? एजेंट का मतलब होता है जो कोई काम करे। तो यहाँ पर जो सोडियम है वो रिडक्शन करा रहा है, इसलिए सोडियम को क्या कहा गया? रिड्यूसिंग एजेंट कहा गया। तो आपको याद रखना है रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट वह होगा जो रिडक्शन कराएगा दूसरे एलिमेंट का, दूसरे सब्सटेंस का। और रिडक्शन वो कब कराएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट की हमारे पास डेफिनेशन आ गई। रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या होगी? रिड्यूसिंग डेफिनेशन के एजेंट की डेफिनेशन होगी जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। इसका ऑपोजिट होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे? फिर से वही रिएक्शन देखिए, 2Na पॉजिटिव 2Na प्लस Cl2 क्या बन गया? 2Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब फिर से इस डेफिनेशन को देखिए एक दूसरे टर्म में। अब यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर सोडियम ने वही इलेक्ट्रॉन लॉस किए, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन किए। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर क्लोरीन है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन गेन ना करता तो क्या सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता? नहीं करता। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो क्या कर रहा है? क्लोरीन सोडियम को इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे मजबूर कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? जो क्लोरीन है वो सोडियम को इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे मजबूर कर रहा है। अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन ना करता तो सोडियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस ना करता। तो क्लोरीन को, जो क्लोरीन है वो क्या कर रहा है? सोडियम से इलेक्ट्रॉन का लॉस करा रहा है। तो क्लोरीन यहाँ पर सोडियम से इलेक्ट्रॉन का लॉस करा रहा है, तो क्लोरीन यहाँ पर क्या कहलाएगा? क्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब से सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सोडियम का यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोडियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो सोडियम के ऑक्सीडेशन कराने में कौन मदद कर रहा है? सोडियम के ऑक्सीडेशन कराने में क्लोरीन मदद कर रहा है। तो क्लोरीन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा यहाँ पर। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा? इस रिएक्शन में हमने देखा ये जो सोडियम है और जो क्लोरीन है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सोडियम क्या कर रहा है? सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। सोडियम को इलेक्ट्रॉन लॉस कराने में कौन मदद कर रहा है? क्लोरीन मदद कर रहा है। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन करने में कौन मदद कर रहा है? सोडियम मदद कर रहा है, क्योंकि जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो सोडियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो सोडियम कहलाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये क्लोरीन का रिडक्शन करा रहा है। क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्लोरीन कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये सोडियम का ऑक्सीडेशन करा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, इस रिएक्शन में तो क्लोरीन हो गई, और जो बाकी दो रिएक्शन है उनमें ऑक्सीजन और सल्फर हमारी क्या हैं? वो हमारी यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर देखिए, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन और इस रिएक्शन में हमारे सल्फर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगी, तो एजेंट कौन सी कहलाएगी? ये एजेंट कहलाएगी हमारी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इससे निकलकर हमारी एक समरी आई, वो समरी क्या है? ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। जो जब भी कोई भी स्पीसीज या कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो रिएक्शन कहलाएगी ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होगी? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। जब भी किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो रिएक्शन कहलाएगी रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होगा जो इलेक्ट्रॉन को
एक्सेप्ट करेगा। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपको एजेंट की जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर आ गई प्रॉब्लम 7.2, जस्टिफाई दैट द रिएक्शन 2Na + H2 2NaH इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये जो हमारी रिएक्शन दी गई है 2Na + H2 2Na सोडियम हाइड्राइड, तो ये जो रिएक्शन है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये हमें बताना है। ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होगी? ये रिडॉक्स रिएक्शन तब होगी जब इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा होगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा होगा, दोनों प्रोसेस इसमें हो रहे होंगे। तो क्या इसको हम हाफ रिएक्शन के टर्म में लिख सकते हैं? इस रिएक्शन को हम हाफ रिएक्शन की टर्म में लिखेंगे, उसी से इसको हम डिफाइन करेंगे। तो 2Na + H2 2NaH इसको हम दो भाग में लिख सकते हैं। पहली हाफ रिएक्शन कौन सी होगी? 2Na ने यहाँ पर क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, क्योंकि ये होता है आयनिक कंपाउंड होता है, 2Na पॉजिटिव और इस पे होता है H नेगेटिव। क्योंकि ये हमारा आयनिक कंपाउंड है तो इसको हम हाफ रिएक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। तो 2Na ने यहाँ पर क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर हाइड्रोजन को भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, उन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा हाइड्रोजन। तो दूसरी हाफ रिएक्शन ये हो गई HR1, और जो HR2 यानी दूसरी हाफ रिएक्शन है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं H2 ने क्या किया, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। H2 ने जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो वो कन्वर्ट हो गया 2H नेगेटिव में। तो दूसरी हाफ रिएक्शन हमारी ये हो जाएगी। तो इस रिएक्शन में अगर हम गौर से देखें, हमने अभी क्या पढ़ा, हमने जो अभी पढ़ा उसमें पढ़ा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सी रिएक्शन में हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाली रिएक्शन में हो रहा है। तो ये वाली जो रिएक्शन है हमारी, ये रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। तो ये सोडियम हमारा क्या हो गया, सोडियम हो गया हमारा सोडियम का क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस रिएक्शन में जो सोडियम है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। और हमने दूसरी डेफिनेशन पढ़ी रिडक्शन की, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सी रिएक्शन में हो रहा है, इस वाली रिएक्शन में हो रहा है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा कौन है, H2। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या हो गया, हमारा रिड्यूस हो गया। हाइड्रोजन हमारा रिड्यूस हो गया, सोडियम हमारा यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया, सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया। तो इस वाली रिएक्शन में जो सोडियम है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन हमारा रिड्यूस हो रहा है। तो इस रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन भी हो रही है। तो जब दोनों रिएक्शन होती हैं एक ही रिएक्शन में, जब दोनों रिएक्शन होती हैं यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होता है, रिडक्शन प्रोसेस भी होता है, तो वो रिएक्शन हमारी कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये वाली रिएक्शन हमारी क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये आपको याद रखना है। अब इस रिएक्शन में अगर मैं आपसे पूछूं 2Na + H2 2NaH यहाँ पर बन रहा है। अब इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, हमें बताना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और यहाँ पर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है वो हमें बताना है। तो हमने पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी इस वाली रिएक्शन में क्या होगा, सोडियम तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्ट कौन सा कर रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, सोडियम। तो सोडियम हो गया हमारे यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट। तो एजेंट हमने यहाँ पर देखा, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, रिडक्शन इसका हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है और रिड्यूसिंग एजेंट ये है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर।